हेलो बच्चों, जो टीचिंग मेथडोलॉजी के अंतर्गत जो हम आजकल नई नई विधियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि हाउ टू टीच मैथमेटिक्स साइंस विद डिफरेंट मेथड्स, उसके अंतर्गत हम आज जो हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, जो परियोजना विधि है, जो प्रोजेक्ट मेथड है, इट इज चाइल्ड सेंटर्ड इन नेचर। चाइल्ड सेंटर्ड है, ये बालक केंद्रित विधि है, या भी मतलब या बालक को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर ये विधि क्या है, बनाई गई है। और इट इज अ जनरल मेथड, यह एक सामान्य मेथड है, क्योंकि इस मेथड से हम सारे के सारे जो पैडागोजिक सब्जेक्ट हैं हमारे स्कूल लेवल के, उनको हम क्या है इस मेथड से पढ़ा सकते हैं। परंतु वास्तव में बच्चों, यह विधि ज्यादा विधि न होकर या इस बात पर ज्यादा फोकस करती है कि बच्चे ने जो पहले से अर्जित ज्ञान है या पहले से जो अक्वायर्ड स्किल है, उनका कैसे वो अच्छी तरह से उनको कैसे उपयोग करे, उनको अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज करे, इस पर ये ज्यादा विधि क्या है, जोर देती है। और बच्चों, इस मेथड में जो सारे के सारे विषयों की नॉलेज है, वो सारी की सारी क्या होती है, कोरिलेट होती है एक दूसरे से। मतलब प्रोजेक्ट जो होता है एक सामान्य कार्य होता है जिसमें हम सारे के सारे विषयों की नॉलेज को क्या करते हैं, लगाते हैं, यूटिलाइज करते हैं इस मेथड में। बेसिकली बच्चों, यह मेथड प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, प्रयोजनवाद फिलॉसफी के जो जन्मदाता हैं या जो प्रोफाउंडर हैं जॉन डीवे, उनके शिष्य हुए हैं किलपैट्रिक। उन्होंने प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर इस मेथड को क्या किया था, बनाया था, और बाद में चलकर इसको परफेक्ट किया था स्टीवेंसन ने। फिर ये मेथड क्या था, टीचिंग लर्निंग में आया था। और बेसिक उद्देश्य इस मेथड का यही है कि कैसे जो टीचिंग है या कैसे जो शिक्षण है उसको रुचिकर बनाया जाए, और कैसे जो शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाया जाए, मतलब जीवन से कैसे इसको रिलेट किया जाए बच्चे के। और बेसिकली ये जो मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ये ग्रुप एक्टिविटी पर क्या करती है, स्ट्रेस डालती है। मतलब ग्रुप में काम करें बच्चे, एक दूसरे से मिलजुल के काम करें, और बच्चे में ये मेथड क्या करता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है। ठीक है ना, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में ये मेथड क्या है, सक्षम है। और बच्चों, जो ये मेथड जितनी भी साइकोलॉजिकल लर्निंग के प्रिंसिपल है हमारे पास, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, फिर है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। इन सभी जो बेसिक लर्निंग के जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं, सारे के सारे क्या है, ये विधि क्या है, उन पर डिपेंडेंट है, मतलब इनको साथ में लेकर ये चलती है। परंतु बेसिकली बच्चों, ये विधि जो मेन फोकस है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, ये आधारित है लर्निंग बाय लिविंग। लर्निंग बाय लिविंग के प्रिंसिपल को ये ज्यादा ध्यान में रखती है, केंद्र में रखती है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह कहा गया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड हु कैन नॉट लर्न इन आइसोलेशन। मैन इज अ सोशल एनिमल एंड हु कैन नॉट लर्न इन आइसोलेशन, मतलब एकांत में क्या है, वो कोई भी लर्निंग अच्छी तरह से नहीं कर सकता, परंतु वह अगर ग्रुप में हो या इन हिज सोशल सेटिंग, अगर वो ग्रुप में काम करे या अपनी सोशल सेटिंग में या सोशल नेचर में काम करे, सोसाइटी में काम करे, तो उसकी लर्निंग क्या हो जाएगी, बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। यह इस विधि का क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब कहना है कि लर्निंग बाय लिविंग से मतलब है कि बच्चा अपने लिविंग नेचर के अनुसार क्या है, सीखे। ठीक है ना, जहां पर वो रहता है या जहां पर वो ग्रुप में काम करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो लर्निंग ले, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। मतलब कहने का है कि इस मेथड में किस बात पर स्ट्रेस दिया गया है कि बच्चे को वो सभी अपॉर्चुनिटीज और वो सभी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करने की
क्षमता प्रदान की जानी चाहिए, या मतलब स्कूल में वो सभी अपॉर्चुनिटीज या वो सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की सिचुएशन दी जानी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो क्या है, जो अपने लाइफ में, जो रियल लाइफ में जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम फेस करता है उनको सॉल्व करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाए। मतलब उसको वैसा ही एनवायरनमेंट प्रदान किया जाना चाहिए जैसा कि वो रियल लाइफ में फेस करता है एट द स्कूल लेवल। इस मेथड का यही कहना है। और किलपैट्रिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उनका यही था कि ब्रिंग्स सोसाइटी इनटू द स्कूल। और जॉन डीवे ने भी इस बात पर जोर दिया है कि एजुकेशन शुड बी फॉर लाइफ एंड थ्रू द लाइफ। द गैप बिटवीन स्कूल लाइफ एंड होम लाइफ शुड बी ब्रिज्ड and school should be society in and miniature। और जो स्कूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक समाज का ही क्या है, प्रतिरूप होना चाहिए, ये कहा था जॉन डीवे ने। और किलपैट्रिक ने भी इस बात पर ध्यान दिया था कि ब्रिंग सोसाइटी इनटू द स्कूल, मतलब या तो स्कूल को सोसाइटी में ले जाओ या फिर सोसाइटी को स्कूल में ले आओ। ये दोनों क्या हैं, बातें एक ही जैसी हैं, ये कहा था किलपैट्रिक ने। मतलब कहने का है कि प्रोजेक्ट मेथड में सोशल एनवायरनमेंट या नेचुरल सेटिंग को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है। और इस मेथड में जो प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल और व्यवहारिक कार्य प्रमुख तौर पर शामिल किए जाते हैं। और जो काम जिस सेटिंग में होगा, मतलब जिस नेचर का होगा या जिस स्थान पर किए जाना चाहिए वह वहीं पर किया जाना चाहिए, ना कि किसी और जगह। मतलब इन्होंने नेचुरल सेटिंग या नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट क्या किया था, फोकस किया था इस मेथड में। तो बच्चों जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने समस्या समाधान विधि के बारे में डिस्कस किया था, तो जो प्रोजेक्ट मेथड है ये भी क्या करता है, कई बार समस्या को समाधान करता है। परंतु बेसिक अंतर बच्चों इन मेथड्स में ये है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो प्रोजेक्ट मेथड है उनमें ये है कि जो समस्या समाधान विधि है उसमें किसी समस्या का समाधान हम मेंटल तौर पर, ठीक है ना, मानसिक तौर पर भी निकाल सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समस्या समाधान में क्या करते हैं, हम बच्चे को स्किल सिखाते हैं, ठीक है ना, मेंटल लेवल पर स्किल सिखाते हैं कि कैसे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। परंतु बच्चों प्रोजेक्ट मेथड में जो समस्या है वो कैसे सॉल्व की जाती है, वह व्यावहारिक तौर पर सॉल्व की जाती है। तो मतलब उसके प्रैक्टिकलनेस में उसको पूरा नहीं किया जाता, व्यावहारिक रूप में पूरा नहीं किया जाता, तब तक प्रोजेक्ट मेथड क्या है, पूरा नहीं माना जाता। मतलब कहने का है कि इसमें प्रैक्टिकलनेस और उसकी व्यावहारिक पहलू पर जोर दिया गया है प्रोजेक्ट मेथड में। मतलब कहने का है कि समस्या समाधान में हम क्या करते हैं, किसी समस्या का मेंटल तौर पर क्या करते हैं, मानसिक तौर पर हम उसका हल ढूंढ लगते हैं, ना कि किसी समाज की समस्याओं को हल करते हैं। मतलब समाज की समस्याओं का समाधान करने में उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता ये मेथड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। परंतु जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है, हमारी सोसाइटी को लेके चलता है, सोशल प्रॉब्लम के इश्यूज को क्या करता है, टैकल करता है, उनको हल करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है हमारा वो क्या है, मोर सोशल इन नेचर है, ठीक है ना, सोशल इन नेचर है। और ये ग्रुप एक्टिविटी में एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही क्या होता है, पूरा किया जा सकता है ये मेथड। तो आगे बच्चों हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, जो एजुकेशनिस्ट हैं इन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू बल्लार्ड, अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इम्पार्टेड इनटू द स्कूल। मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको ही हमें क्या करना है, स्कूल में इम्पार्ट करना है, उसको ही हमें स्कूल में क्या करना है, लेके आना है। मतलब जो हमारी रियल लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, उसको ही हमने स्कूल में लेके आना है। उन समस्याओं को या सोशल प्रॉब्लम को ही हमने क्या करना है, यहाँ पर इश्यूज को टैकल करना है। तो ये कहा था बल्लार्ड ने। नेक्स्ट कहा है किलपैट्रिक ने, क्या कहा है इसके बारे में, अ प्रोजेक्ट इज होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन सोशल एनवायरनमेंट। इन्होंने भी यही कहा है कि होल हार्टेड ये पर्पसफुल एक्टिविटी है, उद्देश्यपूर्ण कोई क्रिया है, एक्टिविटी है, प्रक्रिया है जो कि सोशल एनवायरनमेंट में क्या होती है, पूर्ण होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है, किलपैट्रिक ने भी इसके सोशल एनवायरनमेंट को ज्यादा हाईलाइट किया है। आगे है स्टीवेंसन। स्टीवेंसन जी ने क्या कहा है, अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट
इन्होंने यहाँ पर समस्या के बारे में कहा है कि इट इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। मतलब इन्होंने इसके नेचुरल सेटिंग की बात की है कि जो इसका नेचर होगा, जो वहां पर, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो काम हमने जिस नेचर का होगा, मतलब जिस एनवायरनमेंट में पूरा होगा, उसको वहीं पर ही कंप्लीट करना है। ये भी स्टीवेंसन जी का कहना है, ठीक है ना। तो बच्चों, ये था प्रोजेक्ट मेथड का मीनिंग जो आज हमने डिस्कस किया। कल हम इसका जो बेसिक जो स्टेप्स हैं, जो इसके सोपान है, मतलब हाउ प्रोजेक्ट विल बी फॉलोड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ में इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।